वेलकम वंस अगेन। अभी उसी सीरीज में जो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं, तो अभी इसमें हम दिसंबर 2024 का फिजिक्स का पेपर है उसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। जो सॉल्व करने लायक हैं छोटे छोटे क्वेश्चन जो हैं सेक्शन ए और बी के, और अगर सी में भी कुछ ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं तो वो भी हम सॉल्व करेंगे। अदरवाइज बाकी को ऐसे ही रीड करेंगे और बाकी उसका क्वेश्चन पेपर आपको उसमें मिल जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको पेपर सैंपल ढूंढते रहते हैं वो। तो यहाँ पे चलिए शुरू करते हैं हम फिजिक्स का ये जो पेपर है इसको शुरू करें, जिसका कोड है 220013 अप्लाइड फिजिक्स दिसंबर 2024। तो सेक्शन ए एज यूजुअल वही है आपका, 6 क्वेश्चन आएंगे, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन है। तो अब इसमें देखिएगा आप, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ, ऑप्शन है फोर्स, पावर, एनर्जी एंड प्रेशर। तो इट इज द आंसर ऑफ पावर। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर, तो हमने बी ऑप्शन यहाँ पे आंसर में रख दिया, ग्रीन पे आपको नजर आ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग, अब इसमें जैसे आप ये क्वेश्चन करते हो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसको इस तरीके से करिए कि ये फोर्स दिया है तो इसका यूनिट क्या होगा, जैसे न्यूटन है ना, तो इस तरह से दूसरे जो ऑप्शन आपके फोर्स है, एनर्जी है, प्रेशर है, इनके भी यूनिट आप चेक करके इनको लिखें कहीं पे अपनी, जो इस पेपर को सोल्व करते हैं तो चारों ऑप्शंस के जो पॉसिबल आंसर बनते हैं वो आप लिख के रखें, या उनको वैसे एक बार देख लें क्या हुआ इसका। इस तरह से आपके ये पूरा क्वेश्चन जो है ये एमसीक्यू ये तैयार हो जाएंगे आपके। सेकंड क्वेश्चन, इज द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी इज डायमेंशनलेस, जिसके कोई डायमेंशन नहीं है, जैसे स्ट्रेन है, वर्क है, सरफेस टेंशन है, मोमेंटम है, इनमें से किसके यूनिट नहीं होंगे। यूनिट किसके नहीं होंगे, जो सेम रेशो की, जो सेम चीज़ों का रेशो होगा, या जो जैसे स्ट्रेन का है चेंज इन लेंथ टू दी ओरिजिनल लेंथ, तो दोनों तरफ लेंथ है, ऊपर भी लेंथ है नीचे भी लेंथ है, तो यहाँ पे स्ट्रेन जो है आपका डायमेंशनलेस क्वांटिटी हो गया। बाकी सभी के इसके डायमेंशन हैं, तो आप वो फार्मूला लिख के डायमेंशन निकालने की कोशिश करें। तो इसमें ऐसा नहीं है कि भी पेपर इस वीडियो का मकसद सिर्फ इतना ही है कि आपको जो पैटर्न है वो दिखाना, ठीक है। कोई यहाँ से टीच नहीं हम कर रहे हैं, कुछ आपको एक्स्ट्रा पढ़ाने के लिए नहीं, उसको पेपर को क्या सैंपल है उस तरह का इसका ऑब्जेक्टिव है इन वीडियोस का। तो जो हम सोल्व कर सकते हैं वो हम सोल्व कर रहे हैं, बाकी सोल्व वो भी हो सकते हैं बट वो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा टाइम उसके लिए, वीडियो के लिए लंबी वीडियो बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द रियल लॉ ऑफ मोशन। तो यहाँ पे आप देखिए न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ, नन ऑफ द अबव। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है, जो आंसर आपका वो न्यूटन सेकंड लॉ है, जिससे आपका फर्स्ट और ये लॉ भी डिराइव हो सकता है। तो न्यूटन सेकंड लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होंगी, अभी इसका क्वेश्चन ये भी हो सकता है वेक्टर क्वांटिटी में क्या होगा, उसमें आपके मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों दिए गए हों तो वो क्वांटिटी आपकी वेक्टर होगी। जिसमें एक ही मैग्नीट्यूड दिया हो, डायरेक्शन दिया हो, वो स्केलर क्वांटिटी। यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है। तो यहाँ पे आप देखिएगा किसका है जो इस तरह की, इसको पूरी तरह से उसको दिखाने के लिए दोनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और फोर्स। इन तीनों को एक्सप्रेस करने के लिए आपको डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ेगी और मैग्नीट्यूड की भी ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे सिर्फ टाइम है जिसमें मैग्नीट्यूड ही आप दिखाओगे इसमें। तो टाइम इज दी स्केलर क्वांटिटी, नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। When there is no displacement on applying a force, then work done will be zero work। तो यहाँ पे जो इसका फार्मूला अगर आप देखो, एफ एस कोस थीटा अगर आप करते हो, अगर कोस थीटा एंड फोर्स इंटू डिस्टेंस मूव्ड, ये वर्क का फार्मूला है। तो यहाँ पे अगर डिस्टेंस मूव्ड कुछ नहीं है, देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, देयर इज नो वर्क, एस इज जीरो, तो फोर्स जो लग रहा है लगता रहे, तो वर्क डन जो होगा वो जीरो रहेगा आपका। हीट फ्रॉम सन रीचेज अर्थ बाय विच मोड, विदाउट मीडियम, जो भी जैसे ये 3 मोड हैं आपके, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। तो इसमें से क्या ऑप्शन आपके पास आएगा, रेडिएशन।
कंडक्शन, जैसे कंडक्शन कैसे होता है, कन्वेक्शन कैसे होता है और रेडिएशन कैसे होता है, तीनों मोड आपको समझने चाहिए। हीटिंग ऑफ वाटर जैसे है वो कन्वेक्शन का एग्जांपल हो गया। कंडक्शन हीटिंग ऑफ रोड, ठीक है, वो आपका कंडक्शन का हो गया, है ना, मेटल जैसे गर्म होगा। तो ये आपने अच्छी तरह से इनको इस तरह से तैयार करना है क्वेश्चंस को। ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इन सभी को आपने एक्सप्लोर करना है कि इनमें से क्या आंसर और बन सकते हैं। अब आपका सेक्शन बी आ गया। तो सेक्शन बी आपके ऐसे रहेंगे, या तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा या वन लाइन आंसर होगा उसका। तो छोटे छोटे से आंसर जो रहेंगे एक क्वेश्चन, एक नंबर के क्वेश्चन के हिसाब से। तो फुल फॉर्म ऑफ CGS, C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम, और ये आपका S फॉर सेकंड। तो ये जो मेजरिंग के जो सिस्टम है आपकी CGS सिस्टम, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। ऐसे MKS है ना, ऐसे ये CGS है। राइट डाउन दी फार्मूला ऑफ स्केलर डॉट प्रोडक्ट। तो A डॉट B, तो इस तरह से आपने ए बी कोस थीटा जिस तरह से अभी लिखते हैं इसमें आप ये दिखा दोगे, आप डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला है ये। देन रिकॉयल ऑफ गन इज एन एग्जांपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, क्या कंजर्व होगा इसमें, मोमेंटम। तो रिकॉयल ऑफ गन क्या है, लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का एग्जांपल है। तो रिकॉयल ऑफ गन आपका थर्ड लॉ ऑफ मोशन को भी, उसमें भी इसका एग्जांपल आप डाल सकते हो। तो इस तरह से कई आपको क्वेश्चन आ गया भी, थर्ड लॉ का कोई एग्जांपल लिखो तो रिकॉयल ऑफ गन हो गया। हाँ? तो इस तरह से आपने एक क्वेश्चन जो आप पढ़ा उसके बारे में और उसके इर्द गिर्द क्या क्वेश्चन बनते हैं वो भी आपने देख लेनी है, क्योंकि जरूरी थोड़ी ये क्वेश्चन पेपर आएगा, पेपर कुछ भी आ सकता है। तो आपकी जो एक एनालाइज करने की क्वेश्चन को अगर आप उसको डेवलप कर पाए तो आपके जो प्रिपरेशन है वो आसान हो जाएगी और अच्छी प्रिपरेशन आप कर पाओगे एग्जाम की। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन, इतने डाइन मिलके 1 न्यूटन बनाएंगे। न्यूटन किसका यूनिट है ये भी आपको पता होना चाहिए, डाइन किसका है, ठीक है, न्यूट फोर्स का है। तो SI में आपका न्यूटन हो गया, CGS में से डाइन की बात करें हम तो इस तरह से देखो आप, है ना, डाइन किस में है, इसमें क्या, इस तरह से आप करके इनके पता कर सकते हो। फर्दर इसके साथ जो क्वेश्चन बनते हैं उनके क्या आंसर बनेंगे। राइट डाउन वन एग्जाम्पल ऑफ इलास्टिक बॉडी। इलास्टिक बॉडी कौन सी होंगी, जो अपनी शेप को आफ्टर द रिमूवल ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स रिगेन कर लें। आपने एक रबर बैंड को एक्सपेंड किया, उसको खींचा, ठीक है, तो उसको जब जाए छोड़ते हो दोबारा से शेप में आता है वो ना। चलो भाई को अलग कहानी है कि कहाँ तक खींचना है, किस तरह खींचना है, अप टू इलास्टिक लिमिट है ना, तो वो वापस आ जाता है। तो इसका एग्जांपल आपने देखना, रबर बैंड है, स्प्रिंग है। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी आपने अगर आप देख के चलोगे तो आपकी जो प्रिपरेशन है वो और अच्छी हो पाएगी। क्वेश्चन नंबर 12, ए डिवाइस विच इज यूज टू मेजर टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड ए थर्मोमीटर। तो स्पेसिफिकली इसको क्लिनिकल जो है थर्मोमीटर इसको कहेंगे हम, जो टेम्परेचर मेजर करने के काम आएगा। तो ये आपका सेक्शन बी का हो गया आंसर, आप इसके देख सकते हो। पर ये इसको आप इतने लिमिटेड नहीं आपने रखना है अपने आप को कि यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया वही ये क्वेश्चन एक रहेगा। इट इज़ जस्ट फॉर ए सैम्पल। उसके बाद सेक्शन सी में वो आपके वो 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 10 में से कोई आपको 8 करने हैं। तो ये आपके क्वेश्चन रीड आउट कर देते हैं, जो आप इसको वैसे सुन लो, इस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 13, स्टेट एंड एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस गिविंग वन एग्जांपल। तो या तो अभी आप इसमें कमेंट में लिखें कि भाई अगर आपको इनके भी सॉल्यूशन चाहिए या खाली इसको आपको आंसर भी रीड आउट कर दिए जाएं, तो उस तरह का अगर आप कमेंट में मेंशन करें इस चीज़ को, तो वो अगले जो जून के जो पेपर हम शो करेंगे इसमें, उसमें हम ये टेकअप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन फोर्स, गिव इट्स यूनिट्स इन फार्मूला। और ये आपके 4 नंबर के, तो 4 नंबर के हिसाब से इसको 5-6 लाइन तक मैक्सिमम आप इसको कवर अप कर सकते हो। फार्मूला आप लिखो, थोड़ा सा उसमें 1-2 लाइन बढ़ जाती हैं अभी। तो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक आपने आंसर लिखने हैं, कुछ फालतू मत लिखो और इतना कम भी मत लिखो कि उसके नंबर ही ना मिले आपको। नेक्स्ट, डिफाइन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, गिव देयर फार्मूला एंड यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 16, डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी, डिराइव इट्स फार्मूला।
डिफाइन फ्रिक्शन, राइट एनी टू सिंपल डेली लाइफ एप्लीकेशन ऑफ फ्रिक्शन। तो डेली लाइफ जो आपको लगता है चलते हैं उसका एक एग्जांपल भी लिख सकते हो आप ना, और आप फ्रिक्शन कहाँ पे ओवरकम कर रहे हो या फ्रिक्शन को फील कर रहे हो वो एग्जांपल इसमें आप डाल सकते हो। और रेजिस्टेंस टू मूवमेंट फ्रिक्शन हो गए ना, आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको। राइट एनी 4 एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर। अब एनर्जी जो है वो कंजर्व रहेगी, हमेशा कंजर्व रहती है, तो उसकी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ही चेंज हो सकती है वो। तो आप एग्जांपल लिख सकते हो, आप इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल या हीट से कुछ दूसरी एनर्जी, इस तरह के एग्जांपल इसमें आप डाल सकते हो। एक न्यूमेरिकल है फिर ये, कैलकुलेट पावर ऑफ ए मैन हु परफॉर्म्स ए वर्क ऑफ 30 जूल इन 3 सेकंड्स। डिफाइन विस्कोसिटी, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी का डेरिवेशन भी आ सकता है इसका, है ना, उसका एक देखिए क्वेश्चन होगा डिफाइन विस्कोसिटी, और यहाँ पे आपको इफेक्ट बताना है विस्कोसिटी बढ़ने से या टेम्परेचर बढ़ने से विस्कोसिटी पे क्या असर पड़ता है, कम होती है ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये आपका एनालाइज करके देखो आप कि हीट करने पे जो बॉन्ड्स हैं टूटते हैं या जुड़ते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से विस्कोसिटी भी आपका इसको एक्सप्लेन कर पाओगे आप। क्वेश्चन नंबर 21, एक्सप्लेन सेल्सियस स्केल एंड फारेनहाइट स्केल ऑफ टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 22, राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। तो ये आपके 10 क्वेश्चन हैं, इसमें से आपको कोई 8 करने हैं। 32 नंबर का ये पूरा टोटल आपका सेक्शन सी बनेगा। और उसके बाद हम आते हैं सेक्शन डी पे, जिसमें आपको 3 में से 2 क्वेश्चन करने हैं। जैसे आपका स्टेट एक्सप्लेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडी। क्वेश्चन नंबर 24, स्टेट एंड एक्सप्लेन बैंकिंग ऑफ रोड्स, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एंगल ऑफ बैंकिंग। और क्वेश्चन नंबर 25, स्टेट हुक्स लॉ एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, डिफाइन प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गेज प्रेशर एंड एब्सोल्यूट प्रेशर। तो इसके लिए जो आपका ये सेक्शन बी है, इसमें एक आप ग्राफिकली भी इसको दिखा सकते हो। और हुक्स लॉ तो आप फार्मूला भी लिखोगे साथ में ना, कैसे प्रोपोर्शनल टू व्हाट, है ना, वो सारा आपने इसमें लिख देना है। तो ये मैं पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ क्या स्कीम है बोर्ड की। जैसे 40 नंबर का आपका सेशनल है और मेन बोर्ड एग्जाम आपका 60 है, और आपको इंडिविजुअली सेशनल में भी 40% मार्क्स लेने हैं, और आपको मेन में भी 40%, मेन मतलब मेन के टोटल में, जैसे 100 में से आपको 40 मार्क्स चाहिए, और इंडिविजुअल भी आपको 40 मार्क्स की ज़रूरत पड़ेगी। अगर ऐसा नहीं है कि आपने सेशन में 24 ले लिए और यहाँ 16 लेके 40 बना के पास हो जाओगे, ऐसा नहीं है। तो आपको 60 में से भी 24 स्कोर करना है, और जो आपका सेशनल है वहाँ पे भी आपको 40%, 16 मिनिमम 16 है। आप तो ज़्यादा अच्छा स्कोर के लिए आप कोशिश करोगे 20 मार्क्स लेके सेशनल, कम से कम 20 मार्क्स लेके पास करो आप। उसके बाद 60 में से जो आएंगे वो उसमें हो जाएंगे, ठीक। तो 40 मिनिमम है, और 40% दोनों में इंडिविजुअल भी चाहिए आपको। तो ये है आपका, और इस तरह की ये मैं जो लिंक हैं इनके ये सारे आपके क्वेश्चन पेपर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा मैं। तो क्वेश्चन पेपर ये शेयर करने का यही था कि आपको एक सैम्पल पता चले और नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके सामने आए, तो किस तरह के क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं। तो वीडियो को थोड़ा शॉर्ट रखने के लिए हमने बड़े क्वेश्चंस का सोल्यूशन शेयर नहीं कर रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि ये होने चाहिए, तो जो जून के पेपर है, जो आपका जून 25 में जो पेपर हुए थे, उसको अगर हम दिखाएं तो विद आंसर दिखाएं, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें इस चीज़ को।